नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक पूरी तरह से अलग है। और हाँ, यूट्यूब पे तो आप कभी देखोगे तो इस टाइप का कंटेंट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलने वाली है। और जो रियल एस्टेट में मैंने जो एनालाइज किया है, जो मैंने रिसर्च किया है और जो आप लोगों से सीखा है, वो ही आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ये यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनकी शादी होने वाली है, या उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो 50 to 70 एज ग्रुप के हैं और सीखना चाहें तो सबके लिए ज़रूरी है। अब जब बात शादी की हो रही है तो हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ और अर्बन एरिया दोनों की बात करेंगे। रूरल एरियाज़ में जो होता है वो एक अलग है, मतलब कुछ जो वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, वो बिल्कुल उसको रिलेट कर पाएंगे। वहाँ पे होता है गवर्नमेंट जॉब हो, और वो गवर्नमेंट जॉब पीएन की है या आईएएस की है, वो बाद में मैटर करता है। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब, यानी कि जो एक लड़की जब जवान होती है ना, तब जो लड़की का फादर है उसके सबसे पहले माइंड में क्या आता है, वो ये बोलता भी है, यार मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई लड़का हो तो बताओ, मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप से ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो वहाँ पे तो ये आपका पैरामीटर हो गया आपको देखने का कि लड़का कितना कामयाब है। यदि हम अर्बन एरिया में आते हैं तो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे आपकी कंपनी, आपका डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी, आपका पैकेज, वो तो मैटर करते ही करते हैं, लेकिन उस पर जो गारंटी देता है ना कि लड़का इतना कमा रहा है, कामयाब है, वो पता क्या देता है? वो देता है फ्लैट। और फ्लैट भी फ्लैट की वैल्यू, कि इसने जो फ्लैट ख़रीदा है उसकी वैल्यू क्या है। और मैं फ़र्स्ट टाइम आपको एक बात बोलने वाला हूँ कि जहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका 1 CR का बजट है, आप 80 लाख 85 लाख इन्वेस्ट कीजिए, 90 लाख इन्वेस्ट कीजिए। कुछ आप कम करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हाँ, कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ हमें बढ़ाना भी पड़ जाता है। बट मैं हमेशा ज़्यादातर क्लाइंट से, यदि उसी टाइप की प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है और उसके बजट में एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, मैं कोशिश करता हूँ 1 CR की। यदि उनका बजट 1.5 है तो मैं 1.2 1.3 तक लेकर जाऊँ। 1 CR है तो उनको 80 या 85 या 90 तक लेके जाऊँ, 90 लाख तक। और यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, यहाँ पर आपको यही मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, आपका बजट यदि 1 CR का है ना, तो आप वहाँ पर उसको 1.5 तक लेके जाइए। क्यों? मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ायदा बेनिफिट हो जाएगा, मेरा ज़्यादा हो जाएगा या किसी और का ज़्यादा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 साल मैक्स 6 to 12 मंथ्स के बीच कॉल आ जाती है, जो अपने क्लाइंट्स होते हैं, जो बिल्कुल आप पे फेथ करते हैं और जो हमेशा आपसे ही डील करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। सर अश्विनी जी, आप एक काम कीजिए। जी बताइए। सीधा बोलेंगे, सर वो घर दिलाया था ना, उसको आप सेल करा दें और मुझे उससे साथ मुझे कुछ दूसरा घर देख कर दें, जिसमें मुझे बड़ा घर हो, थोड़ी एम्यूनिटीज वगैरह ज़्यादा हो, इससे मच बेटर हो, यानी कि लग्जरियस फील कर पाएँ हम। कोई इस टाइप का प्रोजेक्ट बताइए। मैंने कहा क्यों, अभी तो आपको दिलाया ही था। तो सबसे बड़ा तो ये होता है कि यार देखो, एक तो हमारा बजट बढ़ गया है, क्योंकि तब मैं अकेला कमाने वाला था, अब हम 2 लोग हैं, तो इस वजह से बजट बढ़ गया है। दूसरा क्या है कि मेरी वाइफ है, उनकी डिमांड है कि घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये सच्चाई है, मैं बता देता हूँ, आपके साथ होगा। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए तो मैंने तो यहाँ तक देखा है, बहुत अच्छे सैलरी पैकेज हैं, बहुत कुछ है, बट उनके लिए 1 रूम है वो भी काफ़ी है, वो दूसरे में जाते भी नहीं हैं। बहुत सारे दोस्त हैं या फिर 2-3 लोग साथ रहते हैं। ये नहीं है कि पैकेज देख के मतलब मैं वो बात बोल रहा हूँ, ये है, रियलिटी है। बट जब शादी हो जाती है और जब आपकी वाइफ आ जाती हैं तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उनको बड़ा घर चाहिए, आपको बता देता हूँ, उनको बड़ा घर चाहिए। और उनके फादर ने जो गिफ्ट किया है ना आपको, एक बड़ा सा बेड, वो भी उसमें अच्छे से आना चाहिए। अब जो मैं ये यूथ के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी की एज है 40, 45, 50 और उनकी शादी ऑलरेडी 10-15 साल हो चुके हैं, तो वो देखिए रिसाइकल कर सकता है। वो जो उन्होंने फर्निश कराया हुआ है, जो उनके पास बेड हैं, सोफ़ाज हैं, कुछ भी हैं, वो उनको चेंज कर सकता है। बट आप नहीं कर सकते। और जो लड़की होती है, जिनकी शादी होती है, वो आपके साथ आती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके फादर की हुई गिफ्ट वो जल्दी से नहीं चेंज कर पाएंगी।
बोलना बड़ा आसान है कि आप उसको बेच डालिए, 10-15 लाख रुपए क्या होता है, उसको आप सेल कर लीजिए, दूसरा ले लीजिए, आप 15-20 लाख रुपए दूसरे घर में क्यों दे रहे हैं। भाई 15-20 लाख रुपए घर में दूसरे में दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो रियलिटी है कि वो इतने की कॉस्ट भी तो ज़्यादा है। आप ये थोड़ी ना है कि आप 1 करोड़ की चीज़ के 1.5 करोड़ दे रहे हो, ये तो नहीं है। आप 1.5 करोड़ की चीज़ के 1.5 दे रहे हो। लेकिन यदि आप उस फंड जो आपके पास वुडन के जो भी आइटम्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, तो यदि आप उनके देखिए आज जो अच्छे आते हैं 10 से 15 लाख रुपए, यदि पूरा मैं एक घर को डेकोर करूँ, पूरा वुडन वर्क कराऊँ, तो अच्छा कराऊँ यदि मैं, तो 8 से 10 लाख रुपए के बीच ही होता है। जो 2-3 लाख रुपए वाले होते हैं ना, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कितने दिन चलते हैं। तो वो 8 से 10 लाख रुपए का लॉस है, मैं उसे लॉस ही कहूँगा, वो छोटा चीज़ नहीं है। आप वो देख कर करें, हमेशा समझ कर करें। लोग हैं, उनको अपना प्रोजेक्ट बेचना है, वो कुछ किसी भी तरीके से बोलेंगे, उनको छोड़िए आप। मैं कोई भी किसी एक का नाम नहीं लेता, उसमें कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई दूसरा भी हो सकता है। बट ये चीज़ आप देख लें कि घर जब आपकी शादी होनी है, बढ़ा लें, आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो डबल होने वाली है, ये तो सच है। और उसके बाद फिर आपने 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने एक घर ढूंढने में लगाया है, वो फिर से जब आपको हनीमून पे जाने का टाइम होता है, आप घर ढूंढने में लगे होते हो। आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ने का टाइम होता है, आप फिर से घर ढूंढने में लगे हो। तो इससे अच्छा है कि पहले वो सारी चीज़ें देख लें। और ये जो आपके मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, जो ग्राउंड पर जो बातें हैं ना, मैं वही शेयर कर रहा हूँ, मैं बुक्स वाली शेयर नहीं कर रहा। मैं इस इंडस्ट्री से 10 से 12 साल जुड़ा हूँ और उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, और वही मैं आपको सिखाने में लगा हुआ। एक जो आता है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी तो देखिए आपको देखनी है जब आपकी शादी होने वाली है। कि देखिए ये तो सच है कि आदमी अकेला है तो कभी भी किसी भी टाइम पे आ जा सकता है, थोड़ा बहुत रिस्क भी लिया जा सकता है। बट यदि वाइफ साथ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यदि कहीं पर रिस्केबल है, थोड़ा सिक्योरिटी वाइज थोड़ा अच्छा एरिया नहीं है, तो वो आप देख कर लें, पहले देख लें। अच्छा, एक चीज़ और बहुत बड़ी है, जब आपकी शादी होने वाली है तो उस टाइम पे हमारी एज उस टाइप की होती है कि हम गुड़गांव रहें या बेंगलोर रहें, पुणे रहें, हैदराबाद रहें, ये फिक्स नहीं होता। 20-30% लोगों का, सभी का नहीं, 20-30% लोगों का। तो वो लोग ये भी देखें कि भाई कल को यदि मुझे यहाँ पर रहना ना हो, तो एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट देखूँ जहाँ की रेंटल यील्ड बहुत अच्छी रहे। क्योंकि एप्रिसिएशन तो देखिए आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। गुड़गांव जैसे यदि मैं एरिया की बात करता हूँ, सिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन तो अपने आप आ जाता है यदि बिल्डर ठीक है। बट हाँ, उसके साथ साथ आप एमिनिटीज़ इस टाइप की देखिए जिससे लोग, क्योंकि रेंटल यील्ड हमेशा एमिनिटीज़ देख के आती है, रेंटल यील्ड हमेशा यूथ से बनती है, और वो हमेशा आप उसी टाइप की देखें कि जिस प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ यूथ को टारगेट करती हों, वो ही प्रोजेक्ट आप लें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि यदि आप दूसरे सिटी में भी जाकर रहते हैं तो आपको एप्रिसिएशन के साथ रेंटल यील्ड मिलता रहेगा और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यदि आप कहेंगे कि मुझे इस टाइप का कंटेंट और शेयर करना चाहिए जो मैंने इस मार्केट से सीखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें और लिखें कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और इस टॉपिक को भी मैं आगे बढ़ाऊँगा, 2-3 पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें मिस हुई हैं, जो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और हाँ, यदि आपको रियल एस्टेट को रियल में सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।